हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन 10 और 12 में पढ़ रहा है तो उसके पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इस वीडियो से मदद मिल सके। उनके लिए भी यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 21, 22, 23, 24। इसका सही जवाब है 23। मानव में यह 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। गुणसूत्र के ऊपरी भाग को सेटेलाइट, मध्य भाग को सेंट्रोमर तथा निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है, जिसे आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन होता है और यहीं पर क्रिप्स चक्र की घटनाएं भी चलती हैं, जिसके कारण एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। तभी हमें सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तभी हम इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगिरी कहते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को एक ही प्रश्न में मैंने 2-3 प्रश्न और उसके जवाब बताए हैं। पहला, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका जवाब हो जाएगा आल्टमैन। एटीपी तथा ग्लूकोज कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? राजधानी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को, सेंट्रोसोम को। इसका सही जवाब है केंद्रक को। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग इसे हल्के में लेकर छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इसका सही जवाब है केंद्रक को। मैंने अभी आपको बताया, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न, पादप कोशिका की बाह्य आवरण किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्त, केंद्रक झिल्ली, कोशिका द्रव्य। इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति। फ्रेंड्स, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण किसकी बनी होती है? इसका सही जवाब है कोशिका झिल्ली। और कभी तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्या है जो पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? इसका सही जवाब है कोशिका भित्ति। और अगर इसी में एग्जामिनर ये ऐड कर दे कि कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कहाँ से देंगे? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे बड़ी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। इसका सही जवाब है छिपकली। गुणसूत्र के बारे में मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। अगला प्रश्न, 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। इसका सही जवाब है जल। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, राजधानी या वैक्यूल्स। इसका सही जवाब है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। हम लोगों में 80S राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि यह भारी होता है और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, लवक की खोज किसने की? हिकल, शिम्पर, वेंडा, रॉबर्ट हुक। इसका सही जवाब है हिकल। लवक पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यह केवल पादपों में ही पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज कब और किसने किया था? रॉबर्ट हुक 1661 में, रॉबर्ट ब्राउन 1662 में, लीवेनहॉक 1674 में, रॉबर्ट हुक 1665 में। इसका सही जवाब है रॉबर्ट हुक 1665 में। लीवेनहॉक 1674 में जो है वो जीवित कोशिका की खोज किए थे, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कार्क में कोशिका को देखा था। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा मैंने अभी आपको बताया है पिछले प्रश्न में, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे लंबी कोशिका ब्रेन या स्नायु कोशिका की होती है। जब मैं ब्रेन चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, तो ब्रेन के बारे में आप लोगों को अच्छे से बता दूँगी। अभी यहाँ पर इतना ही समझिए। तो आप लोगों की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।